नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की जो खबरें हैं अनामिका के बारे में, असली अनामिका बेरोजगार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला जब मैं आपको बताऊंगा, आपको तकलीफ होगी, गुस्सा आएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, कल जब मैं उसको पढ़ रहा था, जो मैंने देखा कि अगर आरोपी को यह पता ना हो कि आप SC/ST में हैं तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लागू नहीं होता। यह मामला एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का था। अभियुक्त शमशाद को इसलिए बरी कर दिया गया कि उसने सिंपल सा कह दिया कि मुझे नहीं पता था ये बच्ची SC/ST से है। और रही बात ये, जो बलात्कार जैसी घिनौनी जो है वारदात है, क्या जायज़ ठहराया जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हो? प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 7 जजेज बेंच ने कहा था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ, वी आर नॉट ए लॉ मेकर। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं सोचा था कि जितने भी उनके अधीन अदालतें हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो अथवा जो जजेज हों, वह इंटरप्रेट नहीं बल्कि मिस इंटरप्रेट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप फिर से उस युग की तरफ जा रहे हैं जब गले में हांडी लटका दी जाती थी और झाड़ू बांध दी जाती थी। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग अब गले में तख्ती लगाकर चलेंगे? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और जितने भी बहुजन समाज के जो लोग जागरूकता प्रोग्राम से हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, आप हमें ज़रूर यह कमेंट्स करके बताएं, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हमें अब एक समाज को, अगर संविधान ने सुरक्षा दिया, पूरी संविधान सभा इस बात पर सहमत हुई कि इसे एक सुरक्षा कवच दिया जाए, अथवा ये जो है विलुप्त हो जाएंगे, जबकि समाज के अहम भागीदारी इनकी है, तो क्या उनको अब एक पहचान पत्र लेकर चलना पड़ेगा? लड़ाई झगड़े में क्या गले में तख्ती लटकानी पड़ेगी? आपको शायद नहीं पता होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लखनऊ का है। 2-3 जो है दलित लड़कियों के साथ उसके गले में जूता चप्पल टांग कर घुमाया गया। अभी भी हमारा समाज की जो मानसिकता है वह वैसी की वैसी ही है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो। अपने से नीचा समझते हैं, डिप्रेस क्लास को दबा कर रखते हैं, और यह सच है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, केवल जुलूस और आंदोलनों में झोंक कर रखेंगे, न्यायपालिका तक आपके बच्चे नहीं पहुंचेंगे। और अगर आप यह सोचते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, तो वहाँ से आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे हुए न्यायाधीश हैं वह मिस इंटरप्रेट करते हैं। कानून और संविधान ने आपको जगह दी है, समाज ने आपको जगह नहीं दी है। समाज के लोगों की मानसिकता अभी नहीं बदली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट एक राज्य का सबसे बड़ी जुडिशरी होती है। जब वहाँ पर पढ़े लिखे जजेज इस तरह का मिस इंटरप्रेट करें, कोई इनसे पूछे कि जब कोई वारदात होती है, कोई झगड़ा होता है, तो क्या लोग पहचान पत्र टांग कर लड़ाई झगड़ा करते हैं? अथवा किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, तो सबसे पहले वो ID प्रूफ दिखाएगा कि मैं SC/ST से हूँ, और आप मेरे साथ ऐसा करोगे तो आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगेगा। इस तरह से मिस इंटरप्रेट करके अपराधियों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये समाज की सबसे घिनौनी शक्ल है जो आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपने चर्चित कांड सुन लिया होगा अनामिका के बारे में। जब उसके जांच हो रहे हैं
तो तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। जो असली अनामिका है, वो बेरोजगार है, वो आज भी अपनी बायोडाटा और सर्टिफिकेट लेकर जगह जगह एप्लीकेशन लगा रही है रोजगार के लिए, और उसके नाम पे 25 अलग अलग महिलाएं अलग अलग जॉब किया अनामिका के नाम से ही, और एक ही अकाउंट में पैसे आए। ये बहुत बड़ा रैकेट है। उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है, उतना बड़ा यहाँ पर रैकेट भी होता है। चाहे वो किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में, अथवा किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कार्य है, वहाँ बड़े बड़े रैकेट काम करते हैं। अगर आप जुडिशरी में जाते हैं यह सोच कर न्यायपालिका के सामने यहाँ इंसाफ मिलता है, लेकिन वहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। वहाँ लोगों को देखकर प्लेज्ड किया जाता है, ग्रांट किया जाता है कि कौन से साहब आए हैं। और इसका यह नमूना इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह जजमेंट नज़र आ रहा है, जिसमें एक बेतुके बयान, एक जो है बेबुनियादी तर्क के ऊपर अपराधियों को छोड़ दिया जाता है कि अपराधी को यह पता नहीं था कि वह SC ST से बिलोंग करती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप याद दिलाना चाहते हैं कि जब संविधान नहीं बना था तो तुम्हारी यही स्थिति थी कि तुम्हारी एक पहचान थी, तुम समाज से निष्कासित थे, तुम समाज से काफ़ी दूर थे, और आज भी पहचान दिखाकर जो है दूर किया जा रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय में भी इस तरह के फैसले आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है, हाई कोर्ट वहाँ के राज्य सरकार के हिसाब से चलती है, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? कार्यपालिका में बहुजन समाज के लोग जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हैं, और अगर एक दो होते भी हैं तो उनके साथ इतना शोषण किया जाता है कि वो इस्तीफा देकर और जान छुड़ाकर बचना चाहते हैं। बहुजन समाज की सबसे बड़ी त्रासदी यह रही है कि इसमें अगर कोई समाज सेवक बनने भी आते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जब फुर्सत में आ जाते हैं, किसी ने अपना योगदान जीवन के शुरुआती दौर में नहीं दिया। संविधान बनी, बाबा साहेब ने काफ़ी कुछ सोचा आपके बारे में, परंतु वह केवल किताबों में दर्ज है, सरजमीन पर उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह से समाज वही का वही खड़ा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपको बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।